Hello everyone, let's discuss the question, and the question is, how do you express the bond strength in terms of the bond order, right? So let us first tell you about the bond strength. Bond strength. So bond strength is defined as the extent of overlapping defined as extent of overlapping between two atoms in a molecule. Right? This is defined as your bond strength. अगर हम एक बॉन्ड बनाए, लेट्स से कि मैं आपके सामने C2H2 बनाऊं, C2H4 बनाऊं, या कोई भी रेस्पेक्टिव A मॉलिक्यूल का बॉन्ड मैं बनाऊं B के साथ, तो इन दोनों के अंदर कितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट? जैसे कि अगर हम बनाते हैं अपना मॉलिक्यूल C2H6, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है और अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन्स के साथ, राइट? इसी तरीके से अगर आप बनाओ C2H4, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाता है, राइट? तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। तो इसको भी हम अपने इस चीज़ में ऐड करेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसको हम स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इवन द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ अ बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? एंड डिफाइनिंग द बॉन्ड ऑर्डर को भी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट करना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ bonds present between two atoms. That will be equal to the bond order. जैसे कि अगर हम बोलते हैं हमारे पास N2 का मॉलिक्यूल है, तो N2 के मॉलिक्यूल के अंदर we have 3 bonds present between the 2 nitrogen, तो जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. सिमिलरली O2 को अगर हम लेते हैं, तो O2 के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2. इसी तरीके से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स बताता है। और एक और बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी होगी, यानी कि आपका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। जितने ज़्यादा आपके 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है, उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट? अब एक और बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 0 आ जाए, यानी कि इस बात का मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का मतलब है कि 2 एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है इवन वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल होता है, जैसे कि कार्बोनेट आयन के अंदर हो सकता है, सल्फेट के अंदर हो सकता है, आपके पास फॉस्फेट के अंदर हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, बट हमें बस पता होना चाहिए कि दैट इट इज फ्रैक्शनल ऑल्सो, 0 ऑल्सो। और अगर 2 एटम्स के बीच में कोई नंबर है तो उस हिसाब से हम उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर? तो ये आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं 2 एटम्स के बीच में, उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, राइट? ओके,
So this is how you have to solve this question. Thank you so much and all the best.